मेरे बहुत सारे साहित्यिक मित्र हैं और उन्हीं में से एक साहित्यिक मित्र का कॉल आया था कि केशव भाई, इंडिया में कितने लोग सराइकी हैं। और मैंने इमीडिएट जवाब दिया, एक भी नहीं। उनका कॉल आया कि केशव भाई, मैंने पूछा है कि इंडिया में कितने सराइकी हैं। मैंने कहा, मैंने बोला तो है, एक भी नहीं। कहते तभी मैंने कॉल किया है, आप तो खुद सराइकी हो, आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, आप ये कैसे कह सकते हो। मैंने कहा, हुआ क्या। कहते मुझे किसी ने पूछा है। तो मैंने कहा कि अब आप कहेंगे कि मैं उनका नाम बताऊं। तो वो थे मिस्टर खरबंदा, देहरादून वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, आप मेरे वीडियोस देखते हैं। कहते हाँ, सारे नहीं देखता। मैंने कहा वैसे ज़रूरत भी नहीं है सारे देखने की, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि इंडिया में एक भी सराइकी नहीं है। तो कहते हैं यार ये ऐसे कैसे तुम। मैंने कहा यार, मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूं कि हम लोग मुल्तान साइड से आए हैं, भावलपुर साइड से आए हैं, और जितने भी शहर हैं हम वो वाली सारे नामों की ज़बानें साथ में लाए हैं, हम बोलियां साथ में लाए हैं, लेकिन हम सराय की ज़बान साथ में नहीं लाए हैं। तो बंदा पशोपश में। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक वाक़या और था। जब मुझे पिछले दिनों एक मेरे वीडियो पर एक पाकिस्तान के हमारे देखने वाले व्यूवर ने लिखा, क्योंकि उस वीडियो पर शायद कमेंट्स कम थे, तो उन्हें लगा कि मैं लिख दूं अपने दिल की बात। उन्होंने लिखा कि देखा सराइकियों से पंगा लेने का अंजाम, अब आपके वीडियो सराइकी लोग नहीं देखते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि भाई, तुम किस मुगालते में जी रहे हो। क्यों तुम्हें इस बात की गलत फहमी है कि मैं वीडियो तुम जैसे लोगों के लिए बनाता था, कि तुम देखो। मैं तो भाई पहले भी अपने लिए बनाता था, अभी भी अपने लिए बना रहा हूँ और आगे भी अपने लिए बनाऊंगा। मैं ना तो किसी सराइकी के लिए बना रहा था, ना पंजाबी के लिए बना रहा था, ना हरियाणवी के लिए, ना राजपूत के लिए। मैं किसी के लिए नहीं बना रहा था। मैं जो वीडियोस बना रहा था, मैं उन सारे विस्थापित परिवारों के लिए बना रहा था और सारी बोलियों में बना रहा था। तो भाई तुम किसी गलत फहमी में मत रहो। और दूसरा नंबर ये कि तुम्हें ऐसा कैसे लगने लग गया कि अगर वीडियो पे तुम लोग नहीं देखोगे या मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे तो भाई मैं फिर वही करने लगूँगा जो तुम चाहते हो। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने तो फिर उसे जो धोया वो धोया। बंदा चुप हो गया। और अभी भी जो लोग सुन रहे हैं, जिन्हें मेरी बात से कोई एतराज़ है या परेशानी है, तो वो वही मेरे वीडियोस के जाके ना कुछ कमेंट्स पढ़ लें। उन वीडियोस में सारे लोग ये कह रहे हैं, इंडिया वाले लोग, जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि केशव भाई, हम भी भावलपुर से आए थे, हम भी मुल्तानी ज़बान बोलते हैं, या हम भी मुल्तान से आए थे, हम भी मुल्तानी ज़बान बोलते हैं। लेकिन उसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है, एक भी, जो ये कह दे कि हम भी सराइकिस्तान से आए थे, या हम भी पाकिस्तान से आए थे, या मुल्तान से आए थे, या कहीं से भी आए थे और हम सराइकी बोलते हैं। तो यार, इस तरह की गलत फहमियाँ मेरे यहाँ पे नहीं है, पता नहीं आपके यहाँ पे क्यों है। और आप अपने ही हिस्ट्री को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। या तो आप ये चाहते हैं कि मुल्तानी बोली ख़त्म हो जाए। आप पाकिस्तान वाले लोगों को पॉइंट कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा वजूद, हमारे बुज़ुर्गों का वजूद, हम उन बोलियों के साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर मैंने उस वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं मुल्तानी हूँ, सराइकी नहीं, जिसका टाइटल है मैं सराइकी नहीं हूँ। अगर हम लोगों ने भी आप लोगों की तरह, पहली बात तो हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो भाई हमारी मुल्तानी बोली का क्या होगा, हमारी भावलपुरी का क्या होगा, या हमारी
बाकियों के जो नाम हैं उनका क्या होगा, उनकी तो शिनाख्त ही वही है। तो मैंने अपने भी साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा, तो उन सब ने कहा कि हाँ हमारी तो पहचान ही यही है। अभी रितु जी हैं, रितु मोंगिया, वो कहती है हम डेरेवाल से हैं, पीछे से हम भी मुल्तानी बोलते हैं या डेरा वाली बोलते हैं। अगर सारे मुल्तानी नहीं कहते तो वो ये नहीं कहते कि हम सराइकी, फिर वो वही कहते हैं कि जिस एरिया से आए थे वो बोली बोलते हैं। अब आपका ये कहना कि नहीं यार हम सब ने तो यहाँ पे ये कर दिया है कि हमने एक ज़बान को अपना लिया है, एक लफ्ज़ को अपना लिया है, ज़बान को नहीं, तो भाई वो आपने किया है, मैं ऐसा 20 दफ़ा कह चुका हूँ। और फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो आप लिखते रहिए। और कितने सारे वीडियोज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कमाल की बातें, कमाल के कमेंट्स किए हुए हैं। उसमें से अगर मैं मोटे मोटे कहूँ तो साढ़े शहर राजपुरा टाउन, खैर ये तो नहीं क्योंकि ये अपने मुल्तान जोत की बात कर रहे हैं। और आप ये देखें ना, हमारे यहाँ पे तो अभी भी मुल्तान जोत होती है, सराय की जोत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो बीच में मेरा साइलेंस जा रहा है ये आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मुझे वो कमेंट्स ढूंढने हैं। अब जैसे यहाँ है कि पुरानी यादें मुल्तानियों की, नमन बहन जी को और मुल्तान जोत सभा को जो 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। आप इसी वीडियो पे जाके बड़े सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अब देखिए बलजीत जी कहते हैं कि बहुत सोहनी गलबात, मुल्तानी सुनकर दिल खुश हो गया, इन्ने साल बाद भी अपनी ज़ुबान साफ़ और कायम रखी, माँ बोली दी नज़ाकत ही बहुत ख़ास होती है। तो ये सराइकी को नहीं कह रहे हैं, ये मुल्तानी को कह रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े सारे हैं, बड़े सारे सैकड़ों हैं। और फिर भी अगर मुझे लगा कि हाँ कोई ऐसा बंदा इसे यहाँ पर मजबूरी में, मतलब ज़बरदस्ती यहाँ पे कह रहा है, तो भाई मैं देर नहीं लगाऊंगा, मैं 1 to 1 बंदों के पास जाके उन्हें कहूँगा। जैसे जगदीश लाल गेरा कह रहे हैं, साढ़े बुजुर्ग भी मुल्तान तो आए हैं, साकू डसेंदे हैं मुल्तान दे, लुकता बात दे, हाँ साड़ी मिठड़ी बोली बहुत अच्छी है, साड़ा आपस में ग्रुप भी होना चाहिए है मुल्तानी बोली का। तो इस तरह के बड़े सारे लोग हैं। तो मैं देर नहीं लगाऊंगा, डोर टू डोर जाके बताऊंगा कि यहाँ पे कोई भाई सराय की बंदा नहीं है, किसी गफलत में ना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर मुझे अब और वीडियो, पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं आगे से आइंदा इस पे नहीं करूँगा बात, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जब जब मौका मिलेगा और जब जब मुझे जवाब देना होगा तो मैं जवाब दूंगा। और इसी बात का दूंगा कि यस वी आर नॉट सराइकी, कम से कम आई एम नॉट सराइकी। बाकी ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं अलग अलग शहरों में, पता नहीं उनके यहाँ कौन कुछ ऐसी चीज़ें फेंक रहा है कि भाई तुम तो बोलो, तुम भले इंडिया में रहते हो, तुम बोलो सराइकी, तुम हमारी फेवर करो। तो भैया हम नहीं करने वाले हैं, कम से कम मैं नहीं करने वाला हूँ बेवजह से। मैं ऐसे लफ्ज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहता जिसका कोई वजूद नहीं है हमारे यहाँ, और ये मेरी ड्यूटी है। और आपको अगर लगता है कि हाँ इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले आप हमारे वीडियोस देखने छोड़ चुके हैं, तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को यूट्यूब वालों की तरह, उस तरह से, उस रिवेन्यू से, उस मोनेटाइजेशन से, और मतलब मैं और कितना उन लोगों को जलील करूं जो मुझसे बहस करते हैं, नहीं करना चाहता मैं। डोंट टेक पंगा। शुक्रिया।